नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर एस.आर. सागर में। चूँकि हम सब जानते हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में जो 5 सवाल डीआई से होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का सवाल है, 10% मार्क्स का सवाल है। और जो स्टूडेंट्स इनको बना लेते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं फर्स्ट पेपर में, क्योंकि किसी भी एक पेपर को छोड़कर आप दूसरे पेपर के भरोसे ही अकेले नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको दोनों पेपर में अच्छे मार्क लाने होंगे, है ना। तो आज हम आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं कि 2017 में जो है इकोनॉमिक्स पेपर में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल का हम लोग आज आंसर करने जा रहे हैं। और उसका सवाल कैसा था तो ये आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो है वो सवाल लिखा हुआ है। देखने में कितना टफ सवाल लगता है, लेकिन गौर करेंगे इस सवाल पर तो आपको कुछ नज़र आएंगे कि सवाल में क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है, देखिए 5 ईयर्स जो है 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, ये जो है एक 10-10 साल का आंकड़ा दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉलम में टोटल व्हीकल कितना लाख में था किस साल में, सेकंड में टू व्हीलर कितना था लाख में है, कार जीप टैक्सी कितना था ये फोर्थ कॉलम में है। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में बस कितने लाख में थे, 6 में गुड्स व्हीकल कितने थे लाख में दिया हुआ है। उसके बाद जो है जो अदर है व्हीकल, उसका जो लाख में दिया हुआ है। उसके बाद इंडियन पॉपुलेशन दिया हुआ है मिलियन में। क्योंकि अब यहाँ पर सवाल जो पूछा गया वो सारे के सारे परसेंटेज वगैरह में है, तो सबसे पहले हमको एक यूनिट में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे ये पॉपुलेशन मिलियन में है तो इसको मिलियन में बदल देंगे, है ना। तो सबसे पहले इसी को बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा हमारा इसमें। तो बदलना चाहिए, अगर आप नहीं बदलते हैं तो फिर आप इस सवाल को आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे 439, चूँकि हम जानते हैं कि एक जो हमारा मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है ना। तो ये 439.23 मिलियन 1961 में जो पॉपुलेशन है लाख में इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 439.492.3 लाख। उसी तरह दूसरे का लिखेंगे तो 5481.5 लाख होगा। थर्ड का लिखेंगे तो 6833.2 लाख होगा। उसके बाद लिखेंगे इसको तो 8464.2 लाख होगा। फिर इसके बाद लिखेंगे इसको तो 10287.3 लाख होगा। नीचे वाले लिखेंगे तो 12101.9 लाख। ये पॉपुलेशन अलग अलग ईयर में हो गया हमारा। अब जो है ये जो फर्स्ट सवाल है इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये साफ साफ कह रहा है कि 2011 में भारत में दुपहिया वाहनों का प्रति व्यक्ति स्वामित्व कितना था, ऑनरशिप जो था वो टू व्हीलर का वो कितना था पर कैपिटा। तो टोटल पॉपुलेशन कितना था, कब की बात करें 2011 की, 2011 में टोटल पॉपुलेशन कितना है 12101.9 लाख, है ना। और उस साल दो पहिया वाहन कितने थे, दो पहिया वाहन उस साल कितने 2011 में, ये देखिए 1018.65 लाख। तो कितना पर हेड कितना हुआ, इसको अगर आप देखेंगे तो पर हेड कितना हो गया 0.084, यानी इसको अगर परसेंट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 8.4%। हालांकि आपका आंसर कितना है यहाँ मिल गया, ये डी नंबर आंसर इसका होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर सवाल जो है ये है 61 से 11 के दौरान कारों की संख्या में औसत 10 की वृद्धि कितनी हुई। व्हाट वाज दी एवरेज डिकेडल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1961 टू 2011। अब ये सवाल थोड़ा सा जो है क्या है कि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला सवाल है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब किसके है ये किसका एवरेज पूछ रहा है कि जो व्हाट वाज द एवरेज डिकेडल ग्रोथ इन नंबर ऑफ कार में जो नंबर ऑफ ग्रोथ है वो पूछ रहा है। देखिए कार कहाँ है, तो इसको अलग कलर से लेके चलते हैं। ये देखिए कार वाला है ब्लैक कलर से, इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग अब। तो जैसे देखिए 61 टू जब ये आया 71 पर तब क्या हुआ, थोड़ा छोटा करते, ठीक
हाँ 1961 से 71 पर आया तो कितना चेंज हुआ। तो एक डिकेड्स जो है 1961 टू 71 कितना चेंज हुआ, इसको आप देखिए। तो 61 में यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ, तो 6.82 जो 71 में है उसमें हम माइनस करेंगे जो 61 में है 3.1, और जो बेस ईयर में है उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 120.67, है ना। उसी तरह से आप 71 से जो है 81 तक में निकालेंगे, तो 81 में कितना है, 81 में देखिए 11.60 है, और उसके पहले है 6.10 में 82, और बेस ईयर से ही भाग देना है। तो 6.82 से हम जब डिवाइड कर दिए निकला हमारा 17.08। 81 से 91 में चलते हैं, तो 91 में और 81 में क्या था, 91 ये देखिए 91 में था 29.54 माइनस 91 में हमारा हो गया 81 में कितना है 11.60, तो बेस भी 11.60 ही होगा, और फिर 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में निकालना है तब, है ना, इसको भी करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 154.6551%, 91 में हो गया। अब निकालते हैं कि 91 के बाद जो है 2001 तक में कितना हुआ। 91 टू 2001 कितना होगा, 91 2001 में कितना है 385.56 माइनस उसके पहले 142 में डिवाइड करेंगे 142 से, तो ये कितना हो गया। इसको कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं, चूँकि वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको हाथ से ही करना होगा। 138.74 होगा, है ना। उसके बाद आता है 91 से 2001 से 2002, 2001 से 2011 सॉरी, ये कितना होगा, 11 में कितना है 1018.65, इसमें माइनस करेंगे इसके प्रीवियस ईयर का 385.56, और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, जो उसका प्रीवियस ईयर में है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा गुना करके आप लिख सकते हैं, भाग करके, ये हो गया हमारा 170.9, है ना, परसेंट। तो अलग अलग सालों का अलग अलग परसेंटेज निकल गया हमारा, ये देखिए, है ना। 71 तक में, 81 में इतना रहा, 91 में इतना रहा, 1 में इतना रहा, 11 में इतना रहा। अगर अब हम निकालना है औसत 10 की वृद्धि, तो सबका एवरेज निकालेंगे, है ना, पाँचों का, 5 ही है ना, 5 का एवरेज निकालेंगे, कितना होगा, जोड़ लीजिए सबको, पाँचों को, 5 को जोड़िएगा तो कितना कितना हो जाएगा 120.67 प्लस कितना है 70.08 प्लस कितना है 154.6551 प्लस 138.74 प्लस 170.9 को सबको जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 13 ये हो गया आपका, जोड़कर कितना हो जाएगा, सबको अगर जोड़ेंगे हम, वो तो आंसर हम लिख रहे थे, हाँ, सबको जोड़ के जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 655.045 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 131 का आंसर, है ना। यानी हो जाएगा हमारा कितना
ये 131 हो जाएगा। तो 131 हमारा ऑप्शन डी नंबर में है, तो हमारा आंसर जो है ये डी होगा, है ना। तो इतना करना पड़ा हमको। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है 2001 में वाहनों की संख्या में, जितना वाहन 2001 में था उसमें 4 पहिया वाले कितने हैं, है ना। तो 4 पहिया वाले कितने हैं देखना पड़ेगा। 4 पहिया वाले कितने, टोटल वाहन पहले देखना उस साल कितना था, क्या देखना है, टोटल वाहन कितना था। तो अगर आप 2001 में टोटल वाहन देखें कितना था, तो 2001 में देखिए टोटल वाहन कितना, ये 1417.58, तो टोटल वाहन हो गया 1417.58। अब क्या है, 4 पहिया वाहन कितने हैं, तो 4 पहिया वाहन में यहाँ कौन कौन आएंगे, यहाँ पर जीप, कार और बस आ जाएंगे। तो दोनों 2001 में कितना है, ये देखिए 191.23, सॉरी 2001 में कितना है ये 17.58 और 6.34, और यहाँ टोटल वाहन कितने हैं 549.91 लाख। तो इन दोनों के टोटल में हाँ 549.91 लाख से भी डिवाइड कर देंगे, सॉरी कितना है 549 टोटल वाहन इस साल कितने हो गए 549.91, और कार और ये मिला के बस मिला के 70.54 प्लस 6.34। तो दोनों को जोड़ के अगर आप भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13.9 और 8 यानी लगभग 14%। तो आपका आंसर यहाँ पर ये डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला सवाल देखिए क्या है। उसके बाद कहता है कि किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा तेज़ वृद्धि हुआ। भारत की जनसंख्या में तेज़ वृद्धि कब कब हुआ। अब इसको लिखना पड़ेगा ईयर वाइज। जैसे मान लीजिए 1961 से 71 को लेते हैं तो कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस डिकेड में कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ 61 से 71 के बीच में। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अब स्टेबल पर आना पड़ेगा, है। टेबल पे आने के बाद जो है ये देखते हैं कि क्या हुआ है ना। क्या कह रहा है वहाँ सवाल में कह रहा है 61 जो ये जो अलग अलग डिकेड है, जो दशक है, कुल मिलाकर के औसतन जनसंख्या वृद्धि कितना, जनसंख्या वृद्धि क्या लिखा हुआ है, कब कब कितना हुआ लाख में, है ना। तो उसको अगर आप निकालेंगे, सबको देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। ये 5 साल का जनसंख्या जो है दिया हुआ है। इसको अब हम लोग अगर सॉल्व करेंगे दशक वृद्धि कितना हुआ जनसंख्या का, तो 61 से 71 तक में हम देखेंगे कितना हुआ 61 से 71 तक में। तो 71 में है 548.15 और 61 में था 439.23। तो फिर भाग देंगे 439.23 से, तो ये हो गया हमारा 24.79%, ठीक है। 71 से 81 में आइएगा तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 81 के पॉपुलेशन में 71 को घटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ 163.10, जैसे ऊपर वाला निकाला उसी तरह से, और ये 683.32 है, और 100 से गुना कर देते हैं परसेंटेज में लाने के लिए। तो ये कितना हो गया 23.84। देखिए कभी कभी क्या करते हैं ना कि परसेंट गुना नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। जैसे ये है 24.79, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी आपको गुना करना चाहना कि कर सकते हैं, तो कर दिए गुना, तो ये हो गया 24.79, नहीं तो % में आया, नहीं तो दशमलव में आता 0 पॉइंट समथिंग। अच्छा ये हुआ 71 से 81। 81 से अगर 91 निकालिएगा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, तो कितना निकलेगा, उस टेबल से निकालना पड़ेगा आपको, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये निकलेगा 182.31 को डिवाइड करेंगे 1981 के पॉपुलेशन से 6.42, तो कैलकुलेशन तो करना ही होगा, गुना
करेंगे 100 से, तो ये कितना हो गया हमारा, ये होगा 21.53%, है ना। तो 3 हो गया, 61, 81, 91, 71, 81 भी निकाल दीजिए, ऑप्शन में नहीं 71, 81, फिर भी निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से जो कहता है ना उसको निकालिएगा, थोड़ा कम समय लगेगा, है ना। तो अब 1 और 2011 के बीच में निकालते हैं। 1-11 में कितना होगा, 1 और 11 में जो है ये आपका अंतर हो जाएगा पॉपुलेशन का उस समय 1028.73, और 1 में पॉपुलेशन जो था वो था कितना है, आपको देखना पड़ेगा उस टेबल में कि 1 में कितना पॉपुलेशन है, 11 में कितना पॉपुलेशन है। 1 में पॉपुलेशन इतना है, कितना, जितना हमने लिखा है। चलिए इसको मॉडिफाई करके बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो इसका हो गया 11 में पॉपुलेशन कितना है 12101, इसमें माइनस करना, पॉइंट में भी था, है ना, तो पॉइंट को भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आंसर में आपका थोड़ा अंतर हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर लगभग में अगर रहा तो फिर गलत भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा 11 में, और 1 और 11 में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया। तो 1 में पॉपुलेशन है 128.7.3 लाख, और 11 में हो गया 12101.9 लाख। इसमें घटा देंगे 1 वाले को, है ना, 0.3, और इसको अगर 100 से गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 17.639%, है ना। उसी तरह से हम निकाल लेंगे 91 और 1 के बीच में, 91 और 1 के बीच में निकालिएगा तो ये आपका निकल जाएगा, कितना निकलेगा, मान के चलिए आपका अंतर हो जाएगा 182.31 को डिवाइड कर देंगे हम 846 से, 42 से, 100 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21.53, है ना। तो अब ये देख लेना चारों में कंपेयर करके किस में ज़्यादा है। तो आपको लिखेगा कि 61-71 वाला में जो है 24.79 लगभग 25% का जो है जनसंख्या वृद्धि रहा, सबसे ज़्यादा इसी में रहा। लास्ट सवाल जो है थोड़ा सा ये है कैलकुलेटिव है, ज़्यादा कैलकुलेटिव, इसमें समय लगने वाला था, क्योंकि यहाँ आप देखिए क्या है ना, पूछ रहा है किस वर्ष कारों की संख्या में जो 10 की वृद्धि है 2 पहिया वाहनों में 10 की वृद्धि को पार कर गई, किस साल, ये पूछ रहा है। 2 पहिया वाहन और क्या है कार की संख्या में। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, देखिए 81 है, सारे को बनाना नहीं है, 91 है, 1 है, 2011 है ना। तो इसको अगर देखेंगे कार वाला, तो कार वाला चूँकि आपने निकाला हुआ है सवाल नंबर 2 में, है ना, कारक संख्या में औसत 10 की वृद्धि कितना हुआ, तो 2 में लिखा हुआ है। तो अगर सबको आप लिखेंगे तो 81 में जो है ये हो गया कार वाला में 81 में 77 आप निकला हुआ है आपका इसमें 09, और इसमें हो गया 91 वाला में हो जाएगा आपका 154.65। 2 नंबर सवाल में सब आपने निकाला है। 1 में हो जाएगा 138.931, और 2011 में हो जाएगा आपका 170.9%। ये सब परसेंट में निकला है, इसमें इतना जो है इंक्रीज किया है। और अब अगर 2 व्हीलर को निकालिएगा, 2 व्हीलर, इसमें अगर निकालिएगा तो फिर देखिए कितना कितना निकलेगा। तो इसको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। 81 में कितना वृद्धि हुआ, तो 81 में था 576, और जो 71 था उसमें था 88 लाख, 0.88 लाख। तो इसको 0.88 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 55.45%, है ना।
उसी तरह 91 में निकालिएगा तो 91 में जो है जो टू व्हीलर है 26.18 लाख है, और जो 81 में है वो है 5.76 लाख। और तो 5.76 से ही ये डिवाइड हो जाएगा, ये निकलेगा 354%। उसके बाद सेम टाइप से निकालिएगा अगर 2001 में, तो ये आपका निकलेगा 2001 में जो है 142 लाख टू व्हीलर हो गया। उसके पहले था 26.48 लाख, तो फिर 26.48 लाख जो बेस ईयर का जो कार की संख्या है, 48 नहीं 118 है, सॉरी। तो इसको आप आंसर करेंगे तो ये निकलेगा 442%। और 11 में अगर देखेंगे, 2011 में देखेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, चूँकि 11 में जो टोटल कार में वृद्धि कितना हुआ तो 10 के आधार पर लेंगे या 1 के आधार पर, चूँकि 10 की है तो यहाँ 1 के आधार पर लेंगे। तो 11 में जो है ये है 1018 लाख टू पहिया, और एक में था 385.56 लाख। तो बेस ईयर हो गया उसका 2001, तो इसी से डिवाइड करेंगे और 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 164.20%। अब जो आपका सवाल कह रहा है कि किस साल जो है क्या है कारों की संख्या में जो 10 की वृद्धि है 2 पहिया वाहनों से ज़्यादा है, कौन साल है? कार वाला में ज़्यादा है 2 पहिया से, तो कार वाला में ज़्यादा कौन साल है 2 पहिया से? देखिए तो किस साल ज़्यादा है, कौन पूछ रहा है? किस वर्ष में कारों की संख्या में 10 की वृद्धि 2 पहिए वाहनों की संख्या में 10 की वृद्धि से पार कर गई, तो कौन साल ज़्यादा है? देखिए 2 पहिया वाहन को कहाँ पार किया है? एक तो देखिए 81 में देखिए ज़्यादा है, 91 में तो कम में है, ये भी कम है, एक में 2011 में भी कम है, यानी 1981 वाला में जो है कितना है, ज़रा गौर कीजिए तो 81 वाला में कितना 77 है और वो 55 है, तो कार में ज़्यादा है ना। अच्छा यहाँ भी देखिए, सॉरी इसका कैलकुलेशन आपका लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 120.67 आएगा, ठीक। अब आंसर अगर आप खोजेंगे तो आपको आंसर कहाँ मिलेगा, ये देखिए 2011 वाला में जो है 2011 वाला में क्या है, ये देखिए इसमें जो कार में जो वृद्धि का रेट है 10 साल वाला वो ये 2 पहिया वाहन से ज़्यादा है, बाकी सब में देखिए कम है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा 2011 साल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा जो सवाल पूछा गया था नवंबर 2017 में, जो डीआई सवाल था वो था। तो लगभग हर एक साल जो है नेट के एग्ज़ाम में डीआई का सवाल 5 कम से कम पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोगों को भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इस पर, एक नहीं 2 4 5 10 20 एग्ज़ाम के समय में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। थैंक यू धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।